देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 636 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो 841 चला गया था। यानी साफ तौर पे जो है वो कोरोना के मामलों में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में JN.1 जो कि एक नया सब वेरिएंट है, इस कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे जो है वो भी एक अहम वजह बताया जा रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नए साल पर पूरे देश भर से आ रही हैं, चाहे पहाड़ों पर जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थिति आ गई है, इतने टूरिस्ट जो है वो वहां पर नए साल का जश्न जो है वो मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे की घंटी जो है वो एक बार फिर से बज चुकी है। कितना खतरनाक है ये कोरोना और क्या जो है ये इससे कितनी बचने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली साहब। वली साहब, क्या जो कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या सच में खतरा है? फिर से खतरा वापस आ गया है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और हमेशा इस मौसम में ILI, जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं, उसका ख़तरा बढ़ जाता है। और मैंने तो JN.1 को नाम दिया है ट्रैवल रिलेटेड इलनेस, TLI का। ये ILI नहीं है, ये TLI है। जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे से बाहर हो रहे हैं और कोई मास्क नहीं लगा रहा है, मास्क से इसको हम डिफीट दे सकते हैं। आपने जो आंकड़ा बताया है एक दिन पहले का और उसके बाद का, जो कमी दिखाई जा रही है, ये वीकेंड पे टेस्ट कम हुए हैं इसलिए कम हुआ है, ये JN.1 कम नहीं हुआ है। तो मेरे अंदाजे से यही है कि जो आपने अभी बहुत खूबसूरती से कहा, मैं तो इसको एक नाजेबा हरकत कह रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, शिमला की रोड, हिमाचल की रोड्स जाम हो रही हैं, वहाँ ऑलरेडी रोड टूटी हुई हैं जिस पे ट्रैफिक रुक जाता है। तो उन हालात में अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और हमें किसी भी वेरिएंट को कम ख़तरनाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए जो घर में बड़े बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है और हम बाहर से उनके लिए कोरोना इंपोर्ट कर सकते हैं घर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और इसमें वाहिद एहतियात जो है वो मास्क लगाना है। और मास्क अगर हम लगाएंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो हम इससे बचेंगे। दूसरा, जो लोगों ने किया है, न्यू ईयर पे घरों में पार्टीज़ की हैं, होम पार्टीज़ की हैं, क्योंकि उन्हें लगता है होम पार्टीज़ ज़्यादा अच्छी चीज़ है, सस्ती है और दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। तो होम पार्टीज़ में या बंद कार में 4-4, 5-5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें इसका ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि वेंटिलेशन से इसका ख़तरा कम होता है। और अगर हम क्लोज्ड स्पेस में ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर डिनर करेंगे, डांस करेंगे या एक साथ बैठेंगे तो उससे इसका ख़तरा बढ़ जाता है। अब ये इसका नतीजा हमको 4-5 दिन बाद दिखाई देगा कि क्या इसके बिहेवियर में चेंज आया है, लेकिन इसका ख़तरा है और आगे भी रहेगा। और ये नहीं तो दूसरा वायरस का वेरिएंट आएगा। तो इसलिए हमें मदहोश और बेहोश और केयरलेस नहीं होना है और हमको सावधानी रखनी है, क्योंकि हर जान की कीमत होती है। आपने ये तो बता दिया कि खतरा है, लेकिन ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि कितना खतरा है, क्या हो सकता है इस ये जो नया वेरिएंट आया है या जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे और क्या हो सकता है? देखिए, ये कह देते हैं हम लोग एज ए डॉक्टर या साइंटिस्ट। मैं ये देख रहा हूँ इस वेरिएंट में WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह के पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका में ये बहुत फैल रहा है, यूरोप में भी फैल रहा है, हमको खबरें ही नहीं आ रही हैं। और देखिए, जैसे इंडिया में केरला में आया, फिर साउथ की स्टेट्स में आया, फिर ये NCR तक आ गया, यानी 12 स्टेट्स में इस वक्त ये इंडिया में आ चुका है। तो ये ट्रैवल से ही तो आ रहा है और ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम रोक नहीं रहे हैं। तो हम इशारा ये कर रहे हैं कि अनकंट्रोल ट्रैवल, फ़्लाइट्स के अंदर मास्क ना लगाना, एक कार में ज़्यादा लोगों का सफ़र करना, बंद जगह पे, इल वेंटिलेटेड जगहों पर लोगों का बैठना। जाड़े में आमतौर पे हम भी बचपन में एक कमरे में कई लोग बैठते थे, रेवड़ी मूंगफली खाते थे लिहाफ में घुस के। अब वो उसकी जो है ज़रूरत नहीं है। हमको थोड़ा सा स्पेस रखना है, वेंटिलेशन रखना है। नॉर्थ इंडिया में इसका ख़तरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर्दी के मौसम में लंग्स की जो इम्यूनिटी एक तरह से कह लें या काम करने की क्षमता कह लें, उसको एफिशिएंसी कह लें, वो कम हो जाती है।
क्योंकि लंग्स का काम है हवा को गर्म करना, और ठंडी हवा को गर्म करने में लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए इसका ख़तरा बना रहेगा। मैं ये नहीं कह के लोगों को डरा रहा हूँ कि डरिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भीड़ वाली जगह में जब जाएं तो एहतियात करिए। आपको अगर वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज नहीं लगी है तो लगवाइए। अनवैक्सीनेटेड अगर आप हैं, जो कि हैं लोग हमारे समाज में अभी, उनको ज़्यादा ख़तरा है इसका, वो समझ जाएं, समझदार हो जाएं। और एक इन्फ्लुएंज़ा का भी टीका होता है, वो भी लगवाएं, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस और इसमें पता नहीं लगेगा जल्दी जब तक हम RT-PCR टेस्ट नहीं कराएंगे। तो टेस्ट कराकर इसका पता चलता है। इंसाकॉग इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करता है, और ये इतनी बड़ी तादाद में अभी नहीं हो रहा है क्योंकि सिम्टम्स कम हैं लोगों को, या लोग कम हैं, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस बहुत हो रही है, तो उसी में छुपा हुआ है JN1 भी। तो हमको इसकी एहतियात करनी है, मास्क लगाना है और हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस मेंटेन करना है। कैसे आखिर ये जो है कोरोना के मामले में एक बार फिर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछला साल जो है वो कोरोना के मामले ना के बराबर बढ़े थे, लेकिन अचानक से कैसे इतने सारे मामले जो है वो एक साथ आने लगे? क्या लापरवाही जो है वो लोगों की तरफ से या फिर जो है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है? मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। जब पॉल्यूशन बढ़ा था दिसंबर में और उससे पहले, तो लोगों ने फिर से मास्क अपने आप लगाना शुरू कर दिया था, किसी ने उनसे नहीं कहा था, और उससे बहुत से लोग बच गए थे। अब मास्क हटा दिया और अभी वेदर ठंडा है। इस वेदर में दूसरी चीज़ जो होती है वो इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस होती हैं, जिसमें निमोनिया, और आपको याद आएगा और सब दर्शकों को भी याद आएगा कि हमने अभी चाइना में लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल्स में देखी थी, बच्चे, बहुत सी डेथ्स हो रही थी, और चाइना ने और WHO ने, दोनों ने अभी तक नहीं बताया ये क्या था। ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया था, बच्चों का निमोनिया था, वायरल निमोनिया था, ये JN1 ही था, बताया ही नहीं है। तो इसलिए लोग सीरियस नहीं हैं। तो ये कोई भी वायरस का, हमने पहले भी ये कहा है आपकी चैनल्स में, हमने बार बार कहा है, आपने बताया लोगों, ये बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि आप कह रहे हैं कि जो चीन में जो निमोनिया के केसेस देखने को मिले थे वो JN.1 के ही केसेस थे। हो सकते हैं, क्योंकि चीन ने बताया नहीं कि नहीं थे, ना WHO ने बताया, नहीं बताया, और बहुत मौतें हुई थी उसमें, ख़ास तौर से बच्चों की मौतें हुई थी। देखिए, हमको ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। जब हम WHO से डील करते हैं तो चाइना ने कभी बताया ही नहीं। WHO ने पहले भी बहुत मिसगाइड किया है कोरोना के मामले में, बहुत दिन बाद ये बताया कि मास्क लगाना इसमें। अब JN.1 के केसेस अगर देश में बढ़ रहे हैं तो क्या जो तस्वीरें चाइना में देखने को मिली थी, क्या वो हमारे देश में भी संभव है? क्या हमें उससे भी डरने की ज़रूरत है? सवाल अच्छा है, जवाब उससे भी अच्छा है। हो सकता था, लेकिन हम लोगों में कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव, फर्स्ट वेव में मिला के, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो टीकाकरण सक्सेसफुल वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा, उस सबको मिला के, और हमारे अंदर पहली जो इम्यूनिटी है उसको मिला के, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे इम्यूनिटी के, और ये वाली हालत नहीं आएगी जो चाइना में हुई, नंबर 1। नंबर 2, अभी इस पर भी डिस्कशन जारी है कि ये इम्यूनिटी को डिफाई करता है या नहीं। तो इवन ये इम्यूनिटी को डिफाई करता है तो हमारी जो पहली नेचुरल इम्यूनिटी है वो इससे लड़ने के लिए काफ़ी होगी, इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा जोर दे के कि जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगे हैं वो लगवा लें, क्योंकि बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे थे जिन्होंने टीके से बचाव किया, परहेज़ किया, नहीं लगवाए, उनके लिए ख़राब टाइम आ सकता है, उनको लगवाने चाहिए टीके। अच्छा, लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से रूमर्स जो है वो भी फैल रहे हैं कि जो लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक के जो मामले सामने आ रहे हैं, लोग जो है अचानक से कुछ काम करते करते जो है उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जा रही है। तो ये भी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि ये जो है जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, थर्ड डोज लगवाई थी, फोर्थ डोज लगवाई थी, उनको ही ये मामले सामने आ रहे हैं। तो इस पर भी आप जो है वो अगर वो एयर क्लियर कर दें। मैं इस मामले में बहुत साफ हूँ। मैंने कल ही बहुत बड़े अमेरिका के एक साइंटिस्ट का पूरा आधे घंटे का लेक्चर सुना है। उनका ये कहना था कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हुआ है और अभी तक हो रहा है, लेकिन हमारे जो कोवैक्सीन था और अभी भी है, और जो कोविशील्ड था, उसमें ये चीज़ देखने में नहीं आई है, क्योंकि वो mRNA वैक्सीन नहीं है। mRNA वैक्सीन्स ने बहुत नुकसान किया है,
और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ mRNA वैक्सीन नहीं दिया गया। एक दो लोग जो बाहर से वैक्सीन टूरिज्म करके आए उन्होंने लिया, लेकिन मासेस को जो है हमने कोविशील्ड दिया, कोवैक्सीन दिया और दूसरा भी वैक्सीन जो बाद में हमने बनाया था वो दिया। लेकिन जिन लोगों को mRNA वैक्सीन लगा है, बहुत से देशों में लगा है, उनकी डेथ्स हुई हैं और हो रही हैं। हमारे यहाँ जो सडन डेथ्स के केसेस आए हैं वो या तो उन लोगों के हैं, और इसमें JN1 में भी डेथ्स जो रिपोर्टेड हैं वो उन लोगों के हैं जिनको पहले से कोई बीमारी थी, सीवियर बीमारी थी, कार्डियोवैस्कुलर लंग की बीमारी या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज थे, या वो लोग हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, या जिनको निमोनिया हुआ है शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, हार्ट की बीमारी के साथ। एक और बात इसमें मैं ये कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ICMR ने ये टीके वाला मसला साफ़ कर दिया था पिछले महीने कि जिनकी सडन डेथ्स हो रही हैं वो या तो ओवर एक्सर्शन की वजह से हो रही हैं, या किसी और बीमारी की वजह से हो रही हैं, या उन लोगों की हो रही हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए और छुप कर रह गए। ठीक है, आखिरी सवाल है कि आखिर क्या करें इस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की स्थिति हमने सेकेंड वेव में देखी, फर्स्ट वेव में देखी, और उसके बाद ओमिक्रॉन जब आया तब हमने देखी कि जो है वो हज़ारों की संख्या में अस्पतालों के बाहर जो है वो भीड़ लग रही है। उस वक्त भी नए साल पर इसी तरीके की भीड़ जो है वो पहाड़ों पर देखने को मिली थी। नए साल के जश्न में लोग मदहोश और बेहोश थे, और उसका खामियाजा जो है वो 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जो है वो देश में कोरोना के मामले स्काई रॉकेटेड हो गए थे, हमें देखने को मिले थे। इस बार, इस साल, नए साल में नई शुरुआत कोरोना के खिलाफ जंग में हम कैसे करें कि वैसी स्थिति फिर से ना पनपे? पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो। दूसरे, मैं उन लोगों को फिर से सावधान कर रहा हूँ कि वो लोग मास्क लगाएं। मास्क ही इसका वाहिद इलाज है, मास्क ही इसकी रोकथाम है, और मास्क N95 मास्क लगाएं। N95 मास्क ही इसकी रोकथाम है, और उसमें कोई गुरेज परहेज़ ना करें, कोई शर्माने की बात नहीं है। मास्क तो हमें पोल्यूशन से भी रोक रहा है, दूसरी बीमारियों से रोक रहा है, वायरल बीमारियों से रोक रहा है, निमोनिया से रोक रहा है, कोविड से भी रोक रहा है, JN1 से भी रोकेगा। तो मास्क लगाना आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर एक मैसेज अगर आप मुझसे कहें क्या जाना चाहिए, तो वो यही है कि सब लोग मास्क लगाएं जब तक मौसम ठीक ना हो जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क ही जो है वो सबसे बेसिक हथियार है इस कोरोना से जंग में, कोरोना के खिलाफ लड़ने का। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।